नमस्कार दोस्तों, ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थ्योरी हमने कंप्लीट करा दी है और ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर का ये छठा पार्ट है। इससे पहले 5 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिलता है या आपके लिए हेल्पफुल होते हैं तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 49। यदि C% D का अर्थ CD की पत्नी है, C एंड D का अर्थ CD का पिता है, और यदि $C का अर्थ है CD की बेटी है, तो W की केवल एक बेटी है, तो X $Y% W एंड Z का क्या अर्थ होगा। तो इसके लिए अपने को सबसे पहले ये जो वाला इंस्ट्रक्शन दे रखा है इसको सोल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ये अपन आंसर निकाल पाएंगे। तो देखो किस तरीके से सोल्व होगा। X $Y का अर्थ एक एक को उठा के चलेंगे अपन और उसी हिसाब से पुटअप करते चलेंगे, ठीक है। तो इसका देखो, इसका मतलब क्या होता है इन तीनों का। तो इसमें देखो, इससे ऊपर क्या दे रखा था, डॉलर, यानी $C का अर्थ क्या था, CD की बेटी है। तो इसका मतलब X Y की बेटी है। किसकी बेटी है, X Y की बेटी है। तो इधर कर लेते हैं, X किसकी बेटी है, Y की। Y की बेटी कौन है, X Y की बेटी है। ये लो, बेटी के लिए इस तरीके का चिन्ह यूज कर रहे थे, बेटे के मेल के लिए इस तरीके का, फीमेल के लिए ये राउंड वाला, ठीक है। अब इसको छोड़ दो, अब आगे का चलते हैं। Y% W का अर्थ, तो इसके अंदर देखते हैं Y% W का अर्थ क्या हो रहा है। तो देखो C% D का अर्थ क्या हो रहा था कि CD की पत्नी है। CD की पत्नी है तो इधर क्या होगी, Y W की पत्नी है। Y किसकी पत्नी है, W की। तो फीमेल के लिए इस तरीके का निशान और हस्बैंड वाइफ के लिए इस तरीके का निशान, और W की पत्नी है तो W के लिए इस तरीके का निशान। समझ में आ रहा होगा। आगे देखो, अब इससे आगे का उठा के चलते हैं W एंड Z का। तो W एंड Z का उठा के चलेंगे तो देखो एंड कहां लग रहा था, तो देखो C एंड D का अर्थ है CD का पिता है। तो इसका मतलब WZ का पिता है। किसका, Z का। ये लो, Z का पिता है। आगे क्या कह रखा है, तो W की केवल एक बेटी है। ये भी कह रखा है W की केवल एक बेटी है, तो इसका मतलब ये बेटा होगा, ठीक है, और ये दोनों बहन भाई होंगे। इसका मतलब Y और W शादीशुदा एक जोड़ा है, इनके 2 बच्चे हैं, X और Z, ठीक है। अब देखो, अब इसके अंदर कैसे मैच कर रहा है इन चारों ऑप्शनों में से। तो X Z का पुत्र है, ये पहला जो A ऑप्शन दे रखा है, ये क्या कह रहा है, X Z का पुत्र है। X Z का कहां पुत्र हुआ, तो इसका मतलब ये तो आएगा नहीं, ठीक है। X Z का पुत्र है नहीं, ये तो X Z की बहन है। अगला देखो, Z X की माँ की बहन है, Z है जो X की माँ की बहन है, तो ये भी इसका मतलब गलत हुआ, ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। अगला देखो, X Z की बहन है, X क्या है, Z की बहन है, तो ये बात सही है, तो इसका आंसर क्या आएगा, यही आएगा। अगला देखो, Z X की बहन है, ये इसमें उल्टा कह रखा है, तो Z है वो X की बहन है, नहीं, जो X Z की बहन कौन है, X है, Z वो X Z की बहन है, तो ये तो C इसका आंसर आएगा। D में उल्टा बोल रखा है, तो ये इसका आंसर नहीं आएगा। अगला समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन और देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन नंबर 50। P% Q का अर्थ है कि P Q का पिता है।
P और ये इस तरीके का निशान है, ठीक है, इस तरीके के निशान है। इसका मतलब है कि अर्थ है कि P Q की बहन है और P ऐसे स्टार बना रखा है, स्टार Q का अर्थ है P Q की पुत्री है। निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि P S की बहन का पति है? P S की बहन का पति है, तो कौन सी चीज है जो दर्शाएगी? तो अब देखो इनमें से अपन चारों को सोल्व करते करते चलेंगे। तो पहले अपन D से उठा के चल देते हैं, नीचे से करते हैं, क्या पता ऑप्शन जल्दी मिल जाए। तो अपन देखो P% Q का अर्थ, P% Q का अर्थ क्या था? P% Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, इसका मतलब P Q का पिता है। तो इधर देखो P Q का पिता है, किसका पिता है? Q का। कौन? P, ये लो P। तो पिता के लिए इस तरीके का आएगा निशान, ठीक है, P Q का पिता है। अब आगे देखो, ये तो परसेंट वाला सोल्व हो गया। अब इससे आगे इन दोनों को सोल्व करके देखते हैं। Q स्टार या Q स्टार R का अर्थ है Q स्टार, इसका मतलब P स्टार Q का अर्थ दे रखा है कि P Q की पुत्री है, तो इसका मतलब होगा Q R की पुत्री है। किसकी पुत्री है? R की। तो इसका मतलब ये लो R, इसका मतलब ये फीमेल है R और ये P मेल है, तो तभी तो पुत्री होगी, और ये भी एक फीमेल है। इसको मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्योंकि इसकी इन दोनों की बेटी हो गई। P तो इसमें हस्बैंड है और R इसकी वाइफ है। आगे देखो, अब आगे तुलना करेंगे R और ये ऐसा वाला निशान है और S की। तो इनमें देखो ऐसा वाला कहाँ है? ये रहा, देखो ये रहा। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ P Q का अर्थ है कि P Q की बहन है, तो इसका मतलब R S की बहन है। किसकी बहन है? S की। अभी S का नहीं दे रखा कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। तो इसमें अब देखो ये चीज फॉलो करके देखते हैं कि P S की बहन का पति है, P S की बहन का पति है, बिल्कुल है। देखो ये S है, इसकी बहन कौन है? R है। अब ये नहीं पता ये S मेल है फीमेल है, तो इसकी बहन का पति कौन है? P, और इन दोनों के P और R के बच्चा वो लड़की कौन है? Q। तो इसमें ये बात इसी से सही हो रही है, तो इसका मतलब यही इसका आंसर है। आगे जाने की आवश्यकता नहीं, आगे भी अपन सोल्व करके देख लेते हैं समझने के लिए, ताकि आसानी रहे, ठीक है। आगे सोल्व करते हैं इस बी वाले ऑप्शन को, ठीक है। बी को देखते हैं, P% Q का अर्थ, P% Q का अर्थ है कि P Q का पिता है, P Q का पिता है। किसका पिता है? P Q का पिता है। तो ये लो हो गया। अब अगला देखो, इन दोनों की तुलना कर ली, अब करते हैं Q और इसकी तुलना R की, ये वाला निशान। तो इनकी तुलना करेंगे तो इसका मतलब P Q की बहन है, तो इसका मतलब होगा Q R की बहन है, Q R की बहन है। अभी R का पता नहीं कि क्या चल रहा है, Q R की बहन है, Q है जो R की बहन है, ये लो, ठीक है, R की बहन हो गई। अभी R का पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। अब देखो R स्टार S का अर्थ, R स्टार S का अर्थ मतलब ये वाला लागू हो रहा है इसके अंदर। R स्टार Q का अर्थ है, P स्टार Q का अर्थ है कि P Q की पुत्री है, तो इसका रहेगा R S की पुत्री है, R S की पुत्री है। किसकी पुत्री है? S की। R किसकी पुत्री है? S की। S की पुत्री है कौन? R, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से ये वाली बात कहीं से सिद्ध हो रही है क्या? P S की बहन का पति है, P है जो S की बहन का पति है। बहन, S की बहन कहां बनेगी? S की कोई इसमें बहन दर्शे ही नहीं, मतलब साबित हो ही नहीं रही कि S की कोई बहन है, तो इसका मतलब बी आंसर नहीं आएगा।
अगला और देख लो समझने के लिए, इसको फॉलो करके देख लेते हैं। पी स्टार क्यू का अर्थ, पी स्टार क्यू का अर्थ क्या है कि देखो, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, पी किसकी पुत्री है, क्यू की, ये लो पी क्यू की पुत्री है, ये लो बन गया। अब आगे देखो, क्यू परसेंट आर का अर्थ, क्यू परसेंट आर का अर्थ क्या है कि देखो, पी क्यू का पिता है, क्यू आर का पिता है, क्यू क्या है, आर का पिता, ये लो आर का पिता हो गया कौन, क्यू। ठीक है, अब आगे इसको और देखो, आर ये वाला निशान था और एस का मतलब क्या है कि देखो, पी क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की बहन है, तो इसका मतलब होगा आर एस की बहन है, आर क्या है, एस की बहन है, आर एस की बहन है, तो ये तो उल्टा हो गया, आर क्या हो गई, एस की बहन, आर एस की बहन है, तो ये तो इसमें सब वो लागू नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। इसको और देख लो ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, पी स्टार क्यू का अर्थ, पी स्टार क्यू का अर्थ है कि पी क्यू की पुत्री है, पी क्यू की पुत्री है, क्यू की पुत्री है कौन, पी, ये लो। आगे अब इन दोनों को फॉलो करके देख लो, क्यू और ये वाला निशान, क्यू आर का अर्थ है यानी पी क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो इसका मतलब रहेगा क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है, क्यू आर की बहन है। ठीक है, अब इन दोनों का लागू करके देख लो, आर परसेंट एस, आर परसेंट एस तो इसमें वाली में लगेगा कि पी परसेंट क्यू का अर्थ है कि पी क्यू का पिता है, तो इसका मतलब रहेगा कि आर एस का पिता है, आर किसका है, एस का पिता, आर किसका है, एस का पिता, आर किसका हो गया, एस का पिता। अब ये चीज देखो, पी एस की बहन का पति है, पी एस की बहन का पति है, पी एस की बहन का पति, तो एस की बहन तो वापस पी हो गई, तो ये भी इसलिए लागू नहीं होती ये बात। तो अगला अब देखेंगे, अगला क्वेश्चन 51, 51वां क्वेश्चन देखेंगे। तो इसका आंसर तो आपको बता ही दिया, समझ में भी आ गया होगा, इसका आंसर डी है। तो अब देखेंगे 51 क्वेश्चन। 51 क्वेश्चन के अंदर देखो, यदि ए एट द रेट बी का अर्थ है कि ए बी का बेटा है, और ए हैशटैग बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, और यदि ए स्टार बी का अर्थ है कि ए बी की मां है, तो एक्स हैशटैग वाई एट द रेट जेड स्टार डब्ल्यू का क्या अर्थ है यदि जेड के 2 बेटे और 1 बेटी है। तो ठीक है, आप इसको मतलब सोल्व करेंगे अपन, तब निकल के आएगा कि इनमें से कौन सा इसका आंसर है। तो देखो, पहले इन दोनों की तुलना करते हैं, एक्स हैशटैग वाई, तो हैशटैग कहां लग रहा है, ये लो, ए हैशटैग बी का अर्थ है ए बी का भाई है, तो इसका मतलब होगा एक्स वाई का भाई है, एक्स क्या है, वाई का भाई है, एक्स क्या है, वाई का भाई है, इधर देख लो, एक्स क्या है, वाई का भाई है, अभी वाई का पता नहीं लग रहा कि मेल है कि फीमेल है। ठीक है, अब आगे देखो, अब इन दोनों की तुलना करके चलेंगे, y एट द रेट जेड, तो y एट द रेट जेड की तरह देखो, a एट द रेट b का अर्थ है कि a b का बेटा है, तो इसका मतलब रहेगा y जेड का बेटा है, y किसका बेटा है, जेड का, y किसका बेटा है, जेड का, जेड का बेटा कौन हो गया, y। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। अब जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ, तो जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ की तरह देखो, ए स्टार बी का अर्थ है
कि ए बी की माँ है, तो इसमें रहेगा जेड डब्ल्यू की माँ है। तो इसी की तरीके से फॉलो करते चलेंगे तो जेड डब्ल्यू की माँ है, जेड डब्ल्यू की माँ, यानी कि जेड किसकी माँ है, डब्ल्यू की माँ। तो इसका मतलब ये तो हो गई माँ और ये हो गया मतलब अपना क्या बोलते हैं डब्ल्यू। तो इसको इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये लो जेड, इसको मैं इधर लिख दूं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। अरे देखो यहां तक तो लिख दिया था अपन ने, इधर ही लिखा था कि ये लो जेड, जेड वाई की माँ है। तो अब आगे देखो जेड डब्ल्यू का मतलब जेड स्टार डब्ल्यू का अर्थ क्या होगा, इसको फॉलो करके चलेंगे तो ए बी की माँ है, तो इसका मतलब होगा जेड डब्ल्यू की माँ है। जेड क्या है, माँ है किसकी, डब्ल्यू की। ये लो अपना डब्ल्यू, लेकिन डब्ल्यू का अभी पता नहीं मेल है फीमेल है। इसका मतलब इसके 3 बच्चे हो गए। अब इसका देखो 3 बच्चे हो गए। यदि जेड के 2 बेटे, एक तो बेटा ये हो गया एक्स और एक बेटा हो गया वाई, और एक बेटी है, तो इसका मतलब ये क्या है, फीमेल है। तो अब देखो यदि जेड के 2 बेटे और एक बेटी है, अब आगे क्वेश्चन पूछा गया है। अब ये बात तो समझ में आ गई होगी कि इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब देखो अब अपन चलते हैं आंसर की तरफ कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। इसका मतलब डी से चलते हैं पहले। डब्ल्यू एक्स की पुत्री है, डब्ल्यू है जो एक्स की पुत्री है, नहीं एक्स की तो बहन है, एक्स की क्या है, बहन है। तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं होगा। अब देखो सी में चलते हैं। डब्ल्यू एक्स का पुत्र है, डब्ल्यू है जो किसका, एक्स का पुत्र है, नहीं उसकी बहन है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। अगला देखो कि डब्ल्यू एक्स का भाई है, डब्ल्यू है जो एक्स का भाई है, भाई नहीं ये तो बहन है, तो इसका मतलब ये भी इसका आंसर नहीं आएगा। अगला देखो डब्ल्यू एक्स की बहन है, डब्ल्यू है जो एक्स की बहन है, देखो बहन ही तो है, डब्ल्यू है जो एक्स की बहन है और डब्ल्यू का एक्स वाई 2 भाई है, तो डब्ल्यू किसकी बहन हुई, एक्स की, तो इसका मतलब ये इसका आंसर होगा। समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, उसके बाद उसका आंसर पूछा है। दिशा निर्देश के अंदर देखिए क्या पूछा गया है, a प्लस बी से अर्थ है कि ए बी की माँ है, a माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, a स्टार बी से अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए बीटा बी से अर्थ है कि ए बी का भाई है। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से, क्वेश्चन नंबर 52, निम्न में से तात्पर्य है कि डी ए के परदादा या नाना है। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले एक एक को सोल्व करते चलेंगे, उसके बाद पता लग जाएगा। तो देखो पहले इधर से ही, या पीछे से आप बोलो तो पीछे से कर दे, आप बोलो तो आगे से। देखो पीछे से करते चलते हैं सोल्व। तो डी को पहले सोल्व करते हैं। तो डी के अंदर देखो डी स्टार सी बीटा बी प्लस ए। तो देखो स्टार ए स्टार बी से अर्थ क्या है कि ए बी का पिता है, तो इसका मतलब डी सी का पिता है। डी है जो किसका पिता है, डी है जो सी का पिता है, ठीक है। डी किसका पिता है, सी का। आगे देखो सी बीटा बी, सी बीटा बी यानी ए बीटा बी, तो इसका मतलब क्या होगा, सी बीटा बी से तात्पर्य है कि ए बी का भाई है, इसका मतलब सी बी का भाई है। सी है जो किसका भाई है, बी का, सी है जो बी का भाई है। बी प्लस ए यानी ए प्लस बी से अर्थ है ए बी की माँ है, तो ऐसे ही बी प्लस ए का अर्थ है कि बी ए की माँ है। बी है
जो किसकी माँ है, ए की। ये अपना हुआ इस तरीके से। तो अब क्या है कि डी ए के परदादा है, नहीं, डी ए के तो वो हो गए नाना, डी ए के तो हो गए, देखो ये तो क्या है, भाई बहन है, तो भाई बहन है तो ये इसके क्या हो गए, नाना होंगे, यानी कि बेटी का, लड़की है लड़का है, नाना होंगे। तो इससे तो ये सोल्व नहीं हो रहा है, इसका मतलब तो ये डी अपना गलत है। अब अगला देखो, अगला सोल्व करके देखते हैं, यानी कि सी सोल्व करके देखते हैं। सी के अंदर देखो डी स्टार सी प्लस बी माइनस ए। तो डी स्टार सी का मतलब क्या है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है। एक तो ये कंडीशन बन गई। दूसरा देखो सी प्लस बी का अर्थ, तो इसका मतलब तो ए बी की माँ है, इसका मतलब सी बी की माँ है, सी है जो बी की माँ है, ये लो बी। अब देखो बी माइनस ए, तो माइनस वाला कहाँ लग रहा है, माइनस वाला ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, यानी कि बी ए की बहन हो गई, बी है जो ए की बहन हो गई। तो इसमें भी परदादा या परनाना निकल के नहीं आ रहा। अगला देखो, अगला अपना बी सोल्व करके देखते हैं। बी के अंदर डी स्टार सी बीटा बी माइनस ए। तो बी स्टार सी का मतलब वही हो गया कि डी सी का पिता है, डी है जो सी का पिता है, ठीक है। आगे देखो सी बीटा बी का मतलब हो गया कि सी ए बी का भाई है, यानी कि सी बी का भाई है, सी है जो बी का भाई है। और आगे बी माइनस ए का मतलब हुआ ए बी की बहन है, बी ए की बहन है, बी ए की बहन है, बी है जो ए की बहन है। तो इसमें भी निकल के नहीं आया परदादा या परनानी। अब देखो अपना ऑप्शन बच जाता है ए ऑप्शन के अंदर देखो डी स्टार सी प्लस बी प्लस ए। तो डी स्टार सी का मतलब तो होता है कि ए बी का पिता है, यानी कि डी सी का पिता है, डी है जो किसका पिता है, सी का, डी सी का पिता है। अब आगे सी बी की तुलना करते देखते हैं, तो इसका मतलब होगा सी बी की माँ है, सी है जो किसकी, बी की माँ हो जाएगी, सी बी की माँ है। अब फिर बी और ए की तुलना करके देखते हैं, तो इसका मतलब होता है बी ए की माँ है, बी है जो ए की माँ है, किसकी माँ है, ए की, ठीक है। अब देखो, अब ये आप हो, ये आपकी मदर है, ये आपकी मदर की मदर है, और ये आपकी मदर की पिता है। तो आप देखो कि आप तो इसको तो बोलोगे नानी और इसको बोलोगे परनानी या परनाना, तो ये हो गया आपका परनाना। तो मेल है तो परनाना, फीमेल होती तो परनानी। तो देखो ये आपकी मदर हो गई, माता जी हो गई, ये आपकी नानी हो गई, और ये आपके परनाना हो गए, यहाँ फीमेल होती तो परनानी। तो इसका आंसर आएगा ए। इस बात को फॉलो कर रहा है अपना आंसर ए। अगला क्वेश्चन देखो, अगले क्वेश्चन के अंदर यदि ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पति है, ए हैज टैग बी का मतलब है, ए हैज बी का मतलब है ए बी का भाई है, ए एट द रेट बी का मतलब है बी ए का बेटा है, और ए
ये डॉलर का साइन बी का मतलब है बी ए की बेटी है। तो नीचे दिए गए कथन का अर्थ क्या है, विकल्पों से चुने। अब ये मतलब एक सोल्व करने का तरीका बता रखा है, फिर उसके बाद ये मतलब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, दिशा निर्देश, उसके बाद सोल्व करना है। तो अपने को सोल्व करना है क्या, आर हैज टैग पी प्लस क्यू एट द रेट एस डॉलर का साइन टी, इसको सोल्व करना है। तो क्या निकल के आएगा, तो देखो इन दोनों की तुलना करके चलते हैं। तो हैज टैग, अब वो हैज कहाँ आ रहा है, ये रहा देखो, ठीक है। इसका मतलब है ए बी का भाई है, इसका मतलब होगा कि आर बी का भाई है। आर है जो किसका भाई है, पी का, आर है जो पी का भाई है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे P प्लस, देखो P प्लस क्यू, तो P प्लस क्यू कहाँ है अपना, देखो A प्लस बी इधर रहा, तो इसमें A प्लस बी का मतलब है A B का पति है। तो P प्लस क्यू का मतलब होगा P क्यू का पति है। P है जो किसका पति है, क्यू का, क्यू का पति है कौन, P, वो P किसका पति है, क्यू का, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब तुलना करते हैं Q एट द रेट S की। तो एट द रेट वाला देखो ये इधर रहा, A एट द रेट B का मतलब A एट द रेट B का मतलब है B A का बेटा है। तो अब देखो Q एट द रेट S का मतलब है कि S Q का बेटा है, S है जो Q का बेटा है। तो Q का बेटा होगा तो P का भी होगा, तो ये लो S किसका बेटा हो गया, P और Q का, ठीक है। P सॉरी फीमेल आएगी ना, P सॉरी P, ये Q है जो फीमेल आएगा, P तो मेल आएगा, क्योंकि इधर था ना A B का पति है। तो ऐसे ही Q को P Q का पति है, P है जो Q का पति है। तो मेल के लिए तो इस तरीके का चिन्ह आएगा और फीमेल के लिए इस तरीके का, ठीक है। आगे बता रखा है A एट द रेट B का मतलब, Q एट द रेट S का मतलब B A का बेटा है, तो S Q का बेटा है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। आगे और देखो S डॉलर T, S डॉलर T का जो निशान है, तो इसका मतलब देखो ये रहा A डॉलर B का निशान, मतलब है B A की बेटी है। तो इसका मतलब B A की बेटी है, इसका मतलब T S की बेटी है। T है जो किसकी बेटी है, S की, ठीक है, T S की बेटी है। इस बात से ये अपना डायग्राम बना। अब देखो डायग्राम के अंदर इसका आंसर क्या आएगा, तो पीछे से चले। T Q की पोती है, T है जो Q की पोती है, बिल्कुल है, T है जो Q की पोती है। देखो इसका पिता है S और इसकी जो S की माता पिता है PQ, तो P की भी पोती होगी और Q की भी पोती होगी, कौन, T। तो इसका आंसर आएगा D। अब इनमें देखो और चेक करके, S P का पोता है, S P का पोता नहीं बेटा है, तो इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं आएगा। आगे देखो P T के चाचा है, P है जो T के चाचा नहीं दादा है, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं आएगा। आगे देखो R S के दादा है, R है तो S के दादा नहीं चाचा हो सकते थे या ताऊ हो सकते थे, तो इसका मतलब ये भी नहीं आएगा। आगे और देखते हैं, निर्देश दे रखा है। दिशा निर्देश में P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, P माइनस Q का अर्थ है P Q की पत्नी है, P गुणा Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P Q की बहन है। अब देखो क्वेश्चन 54, क्या क्वेश्चन किस प्रकार से सोल्व होगा, इसके लिए सबसे पहले अपन डायग्राम बनाएंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे। देखो A प्लस B का मतलब क्या हुआ, इधर देखो P प्लस Q का अर्थ है P Q का पुत्र है, तो A प्लस B का अर्थ होगा कि A B का पुत्र है। तो ये लो B और ये लो A, ठीक है। A पुत्र है किसका, B का,
ठीक है, आगे अब इन दोनों की तुलना करेंगे, बी और सी की। बी माइनस सी का अर्थ देखो, पी माइनस क्यू का अर्थ है पी क्यू की पत्नी है, तो इसका मतलब होगा बी सी की पत्नी है। बी है जो किसकी पत्नी है, सी की, ठीक है, बी किसकी पत्नी है, सी की, इसका मतलब सी मेल है और बी फीमेल है। अब इस तरीके से तो डायग्राम बनेगा। अब ऑप्शन में मिला के चलेंगे, जो सही होगा वही इसका आंसर होगा। सी ए का पिता है, सी है जो ए का पिता है, सही बात है, सी ए का पिता है। ये तो मान के चलो ये आपकी माता जी है, ये आप खुद हो, ये आपके पिताजी हैं, तो सी ए का पिता ही तो हुआ, इसका मतलब ये बात सही है। आगे और देखते हैं, बी वाले ऑप्शन में सी ए का पुत्र है, सी है जो ए का पुत्र है, नहीं ए तो सी का पुत्र है, इसका मतलब बी वाला गलत है। आगे देखते हैं, सी ए का चाचा है, सी ए का चाचा कैसे भी नहीं बन रहा, तो ये भी इसका मतलब गलत है। आगे देखते हैं, सी ए का भाई है, सी ए का भाई नहीं, सी तो पुत्र, सी का पुत्र है, ए उल्टा, ये इसका मतलब ये भी गलत है। अब अगला क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अगले क्वेश्चन के डायग्राम बनाते हैं, पहले देखते हैं। आओ, ए गुना बी का मतलब, अब देखो ए गुना बी भाग सी का अर्थ है, तो सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे। तो देखो ए गुना बी का मतलब क्या है, तो देखो पी गुना क्यू का अर्थ है पी क्यू का भाई है, तो इसका मतलब होगा ए बी का भाई है। ए किसका भाई है, बी का, ए बी का भाई है, देखो पी क्यू का भाई है, ऐसे ही आएगा, ए बी का भाई है। इन दोनों की तुलना कर ली। अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों की तुलना करेंगे, बी भाग सी, तो देखो पी भाग क्यू का अर्थ है पी क्यू की बहन है, तो ऐसे ही बी सी की बहन है, बी सी की बहन है, ऐसे देखो पी क्यू की बहन है, ऐसे ही आएगा बी सी की बहन है। बी है जो सी की बहन है, किसकी बहन है, ये तो भाई था, और ये बन जाएगी बी सी की बहन है। अब सी का नहीं पता लग रहा कि मेल है या फीमेल है। अब देखो अपन इनमें से जो सही उत्तर बैठेगा वही चुनेंगे। ए और बी आपस में भाई भाई हैं, ए और बी आपस में भाई भाई नहीं भाई बहन है, तो इसका मतलब ये इसका गलत हो गया। आगे देखो, ए सी का पिता है, ए सी का पिता कैसे भी नहीं हो सकता, ये तो तीनों आपस में भाई बहन है, इसका मतलब ये भी गलत हुआ। आगे देखो, बी ए की बहन है, बी है जो ए की बहन है, हाँ ये बात बिल्कुल सत्य है, बी ए की बहन है क्योंकि बी फीमेल है और ए मेल है, तो बी ए की बहन ही हुई, ये बात सही है, इसका आंसर आएगा सी। आगे देखो, ए और सी आपस में भाई बहन है, ए और सी आपस में भाई बहन है, तो सी का कंफर्म नहीं हुआ, अपना जो ये दिशा निर्देश दे रखा था इससे कंफर्म नहीं हुआ। अगर ये सी भाई हो जाता तो आपस में भाई बहन हो जाते, इसलिए ये भी इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा सी ही। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर थे, थ्योरी थी जो कंप्लीट करा दी हमने, वो सभी आपको पसंद आई होंगी। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, हमारी वीडियो से आप कुछ सीखते हैं, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी इसी तरीके के वीडियो मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू।